महाराज की, तत्वदर्शी भगत कबीर रामानी महाराज की जय, संत समाज की। हमारे बड़े भ्राता से लक्ष्मी राशि महाराज से आप लोगों ने सब सुना, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रश्न दिया आपके समक्ष। और बैठ जाइए, शांति कथा ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् शान्तातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आह्वयामि पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि। अभी गुरु प्रार्थना के बाद प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। शांति प्रिय रूप से सुने, समझे और विचार करें। तत्वदर्शी भगत कबीर रामानी जी महाराज का आज निर्माण दिवस है। इसी के अवसर पर संत समागम हरिकथा का आयोजन इस 84 ग्राम में आज संपन्न हो रहा है, जिसके मुख्य आयोजक हमारे भाई टिकरी राय जी एवं डिप्टी राय जी तथा उनकी परिवार, दोनों मित्रों को हम गुरु के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस 84 लाख जोड़ से भटकते हुए हम मानव आए, अविनाशी परमात्मा का नाम भूल गए और इन भाग से इस गांव का नाम ही 84 है। और 84 को भटकते घूमते हुए इस नदी के किनारे, जहाँ पर संत समागम बाबा गौतम दास की पवित्र भूमि पर हम आकर के हम आप सभी भाइयों को नमन करते हैं, इस धरती को नमन करते हैं। सूक्ष्म सत्ता के रूप में विद्यमान हमारे तत्वदर्शी भगत कबीर रामानी जी महाराज एवं हमारे परम गुरु श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। सत्यनारायण स्वामी जी को नमन करता हूँ। बाबा आत्मा बाबूलाल जी को नमन करते हुए माता गंगा देवी को, वंदनीय माता जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबके कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम चाहते हैं कि आप लोगों के मन वाणी को थोड़ा सा पवित्र कर दें। हम एक भजन सुनाते हैं, हम पीछे पीछे गए, इसके बाद हम प्रवचन। राम ही नाम हो रटन लागी जीविया, राम ही नाम हो रटन
ये ना बोली वो गूंगा हुई, ये बोली वो बहुत बढ़िया हो। देखिए एक राम ही नाम हो रटन लागी जीतिया, अखिया कहे हम दर्शन करबो रामा, अखिया कहे हम अखिया कहे लेकी दर्शन करबो रामा, कनवा कहे लगी सुन भी हम पुराण हो रटन लगी जीतिया, कनवा कहे लगी सुन भी हम पुराण हो रटन लगी जीतिया, राम ही नाम हो रटन लगी जीतिया, बुढ़वा कहे लागी तीरथ करबो रामा, चरण कहे लागी तीरथ करबो रामा, अथवा कहे लागी करबि हम दान हो रटन लागी जीतिया, अथवा कहे लागी करबि हम दान हो रटन लागी जीतिया, राम ही नाम हो रटन लागी जीतिया, मुहवा कहे हम भोजन करबो रामा, और रसना कहे ततवा कहे लागी कचर भी हम पान हो भजन रटन लागे जीतिया, कहे लागी कचर भी पान हो रटन लागे जीतिया, राम ही नाम हो रटन लागे जीतिया, माताओं बहनों एवं प्रिय हमारे भाइयों, राम का नाम क्या है? निर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे गुरुदेव तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी जी महाराज, जो कबीर साहब के ही अवतार थे, वो आज स्वशरीर में नहीं है। उनका 46वां निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। हर को ज्योति दरबार, हर को का मतलब होता है निर्मलता, ज्योति का मतलब है प्रकाश। प्रकाश स्वरूप निर्मल परमात्मा को हम नमन करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम आप बैठ करके प्रभु के राम नाम का चर्चा, गुरु के कथा अमृतमय वाणी को, अमृतमय वाणी को सुन रहे हैं। इस कथा पंडाल में जो महानुभाव इस 84 से आए हैं, स्वर मरवा गांव से आए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जो नहीं भी आए हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु सबको कल्याण करें। निर्वाण दिवस का मतलब है यह शरीर एक न एक दिन छूट जाएगा। हम लोग इस शरीर में आए हैं तो बड़ी अनुकंपा से, बड़े अनुग्रह से गुरु ने जन्म दिया।
और जन्म देने के उपरांत हम लोग प्रभु के नाम को भूल गए और भूलने के पश्चात 84 लाख योनि में भटकते रह गए और इन भाग से यह 84 गांव है। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि 84 के बंधन से छुटकारा दिलाए। प्रो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज। एक कथा सुनाते हैं हम आपको। ऐसी ही एक कथा हो रही थी एक जगह, जिस गांव का नाम है हजारीबाग। बड़ी शांति पूर्वक आप लोग सुनिएगा। हजारीबाग में एक भक्त हुए जिनका नाम राम टहल पांडे था। राम टहल जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता जी कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद शरीरांत हो गई। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। बचपन अवस्था में ही राम टहल को सेवा नहीं कर पाई। उनकी माता जी धीरे धीरे उस साल 1.5 साल के करीब हो गए तो उनका दायित्व उनके पिताजी के ऊपर आ गया। माता जी मर गई तो उनका परवरिश जो है उनके पिताजी करने लगे। ठीक कुछ काल के बाद, कुछ समय महीनों के बाद पिताजी भी अपना शरीर छोड़ गए और बेचारे राम टहल का दायित्व अब किसके ऊपर जाए। उनका एक बड़ा भाई और एक भाभी थी। उनका दायित्व उनके ऊपर आ गया। माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए। इसके बाद ठीक 3-4 वर्ष की अवस्था हुई, तब तक बड़े भाई का भी देहावसान हो गया। माता भी चली गई, पिता भी चले गए, भाई भी चला गया। अब अभी छोटे बालक थे। 5 वर्ष की जब अवस्था हुई तो उनका दायित्व अब भाभी के ऊपर आ गया। भाभी जी उनको सेवा करती, खिलाती पिलाती, पढ़ने को भेजती और उनके पास ना कोई जमीन थी और ना कोई जायदाद था और ना परवरिश करने के लिए कुछ था। क्या था? वो छोटा सा बालक जा करके भिक्षा मांग करके दरवाजे दरवाजे से लाता था। भाभी को दे करके और भाभी को वो भिक्षाटन और भोजन किया करता था, कराता था अपने भाभी। भाभी बनाती थी। दोनों प्राणी जीव कैसे कैसे चलते रह रहे। कुछ समय ऐसा आया कि 7-8 वर्ष बीत गए। 12-13 वर्ष के जब राम टहल जी हो गए तो इनको बुखार हो गया और बड़ी जोर से बुखार हुआ और बड़ी माता चेचक निकल गया और इनके दोनों आंख जो है चली गई। राम टहल की दोनों आंखें चली गई। अब बेचारे दोनों आंख के तो प्रज्ञा चक्षु सूर हो गए। अब लाठी के सहारे जा करके और इसी 84 गांव में जैसे है उसे कुटिया कुटिया घूम करके, दरवाजे दरवाजे घूम करके वे भिक्षा मांग करके लाते थे। कहते माँ भिक्षा दे, माँ भिक्षा दे। भिक्षा ग्रहण करते हुए लाए और भाभी को दे करके उन्होंने भिक्षा कराया, भोजन किया। एक दिन
की घटना घटी क्या कि उस गांव में इसी प्रकार से पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। राम कथा, भागवत गीता, भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। राम टहल जी बड़े प्रेम से उस राम कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में पहुंचे। लाठी के सहारे आकर के, दीवार के सहारे आते धीरे 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 आकर के मंच के सामने बैठ गए और भगवान की इस कथा को सुनते रहे। एक सप्ताह की कथा भागवत महापुराण की हुई। व्यासपीठ से कथावाचक महाराज जी कथा सुनाते हुए उनको तृप्त कर दिए और उनके हृदय में राम कथा, राम के नाम का स्मरण धीरे धीरे होते हुए उनके हृदय में उजाला आ गया। बड़े प्रेम से उन्होंने राम कथा श्रवण की। एक सप्ताह के बाद अंतिम दिन, जब जिस दिन पूर्णाहुति होती है, राम कथा की का समापन होता है, उस समय राम टहल जी कहे कि पंडित जी ये कथा तो समाप्त हो गया और कहीं कथा है। कहाँ बाबू? इसी के बगल में, जैसे सुअर मरवा गांव है आपका, उसी के बगल में 84 के सटे सुअर मरवा गांव में कथा प्रवचन होगा। कहा कि ठीक है, मैं वहीं आ जाऊंगा। अब कथा इस गांव का समाप्त हो गया। उस गांव में कथा प्रवचन शुरू होने लगा। एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन क्या होता है कि भाभी जी रोटी, साग सब्जी और पानी देती थी। आप जाइए और कथा सुनिए और वही भोजन कर लीजिएगा। कितना प्यार करती थी भाभी अपने उस छोटे से देवर को, बालक जैसे पालन पोषण किया और उस बच्चे को भिक्षाटन करके उस बच्चा वो लाता था और भाभी बनाती थी और प्रेम से उसको दोनों प्राणी भोजन किया करते। धन्य है ये भारत। तो शाम के वक्त ही बरसात का मौसम था, श्रावण का महीना था। बादल गरजना शुरू हो गया, बिजली चमकना शुरू हो गई। बिजली चमक रही और बारिश झमाझम होना। भाभी कहती है कि बाबू राम टहल, आज कथा श्रवण करने मत जाओ, क्योंकि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। जाओगे तो कहीं फिसल जाओगे, तेरा सहारा कौन रहेगा? और मैं आज रोटी नहीं बनाई हूँ। बड़ी प्रेम से कहा बालक ने कि भाभी जी भले रोटी नहीं बनाई है तो ठीक है, लेकिन आज मैं मानूंगा नहीं, राम कथा सुनने जाऊंगा जरूर। आप लोगों को ठंडा लगता है, लेकिन वो बारिश में भी चल गया, चला गया बारिश में। धीरे धीरे लाठी के सहारे जाते जाते इस रोड को पकड़ लिया। उठा करके चलता था लाठी लेकर। जाते जाते गांव के कुछ ही दूरी पर गया होगा कि एक गड्ढा था, उसमें राम टहल जी गिर गए। राम टहल जी उसमें गिर गए। गिरने के बाद उनके मुख से क्या वचन निकलता है आप लोग सुने। कहते हैं राम टहल जी कि भाभी तो मना किया था, लेकिन मैंने नहीं माना। अब तो प्रभु की बारी आ गई। प्रभु क्या करता है, गुरु क्या करता है, सूक्ष्म सत्ता क्या करती है, आप लोग सुने बड़ी प्रेम से।
गुरु की कृपा से, मालिक की कृपा से वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी माता ने जन्म दिया मुझे और कुछ ही दिनों के बाद हमको छोड़कर इस संसार से चली गई। और कुछ क्षण के बाद मेरे पिताजी भी चले गए, कुछ महीनों के बाद। फिर मेरा बड़ा भाई भी चला गया इस दुनिया को छोड़ करके। अंत में मेरी दोनों आंखें चली गई। हम आपसे थोड़ा सा भी शिकायत नहीं किया प्रभु। जब मेरी दोनों आंखें भी चली गई तो आपसे मैं शिकायत नहीं, लेकिन हे परमात्मा, जहाँ राम कथा हो रहा है वहाँ आपने मुझे नहीं जाने दिया। मैं कौन सा कसूर किया हूँ? यह बात कह करके रामदास जी रोने लगे। जब उनकी आंसू को रोक नहीं पाए, वो अपने आंसू को रोक नहीं पाए, भगवान तुरंत प्रकट हो करके क्या बोलते हैं, बेटा रामदास, रामदास मेरा नाम कौन पुकारा, कौन है? तो मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ये प्रभु कौन है भाई? हम आपका हाथ कैसे पकड़ ले? मेरी तो दोनों आंखें नहीं है। उन्होंने कहा आपकी दोनों आंखें नहीं है तो मैं ही आपके हाथ को पकड़ लेता हूँ। भगवान तुरंत उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रामदास जी, ये कुआं नहीं है, ये छोटा सा गड्ढा है, आप यहाँ फिसल गए। अभी राम कथा हम सुनाने के लिए आपको ले चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए। कहते हैं कि आपका नाम क्या है? तो कहते हैं कि नाम मत पूछिए, इसी गांव का मैं ठाकुर जी, ठाकुर जी के नाम से। वो तो ठाकुर जी है ही है, ठाकुर सबके ठाकुर परमात्मा, इसी गांव का कोई ठाकुर है। ठीक है, लेकर के जाते हैं। इस बीच क्या घटना घटती है? परमात्मा, मेरे गुरु भाभी का रूप धारण करके, उन्हीं के भाभी का रूप धारण करके प्रभु लोटा का पानी, थाल में रोटी सब्जी लेकर के पंडित जी के यहाँ रख देते हैं कि राम टहल आएंगे तो पंडित जी भोजन करा दीजिएगा। बड़ो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की भोजन करा दीजिएगा। ठीक, रख दीजिए माता जी, रख दीजिए, आएंगे तो मैं भोजन करा दूंगा। और पंडित जी अस्वस्थ थे, अभी कथा शुरू नहीं हुआ था। कहे कि अभी कथा शुरू होने में अभी समय है, इसलिए हम आपको जब कथा प्रारंभ हो जाएगी तो हम आपको पहुंचा दे रहे हैं धीरे धीरे। लेकर के वो भगवान लेकर के हाथ के सहारे लेकर के आए और पहुंचा दिए। देखते ही पंडित जी बोलते हैं कि रामदास जी आ गए। हाँ बाबा जी आ गए। ठीक है, आओ आदमी को बैठा करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। जब वो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए बैठा करके राम कथा सुनने के लिए। तो पंडित जी कहते हैं कि राम टहल जी, आपकी भाभी जी आई थी। भाभी जी आई थी? हाँ कहाँ? तो देखिए लोटा का पानी रख दी, रोटी और साग यही ना खाते हैं। तो हाँ वही चीज आया है, आप भोजन कर लीजिए तब हम कथा सुनाएंगे। प्रेम से भगवान की कथा सुनिएगा। तब तक वो बैठा करके पंडित जी प्रसाद पवाए
पानी पिलाए और कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते हैं, भगवान के नाम का गुणगान सुनाते हैं और इससे वो तृप्त हो गए। और तृप्त होने के बाद भगवान अब क्या करते हैं कि कथा समाप्त होती है। कथा समाप्त होने के बाद वो जब अपने घर जाते हैं तो कहते हैं जाकर के कि भाभी जी आप कब गई? भाभी जी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर में बैठी हूँ। रोटी किसने बनाया? तो मैंने रोटी नहीं बनाई। किसने बनाया? ना जाने कौन बनाया। वो अब समझ गए, उनके हृदय के अंदर प्रभु अंतर्यामी परमात्मा विद्यमान होकर के राम टहल जी को टहल बना दिया और उनके दोनों नेत्र हृदय से दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गया और भगवान का गुणगान करने लगे। और वही राम टहल जी ढोल बजाते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस परम सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर हो गए और ब्रह्मलीन होकर के राम कथा सुनते थे, सुनाते थे भाभी को भी। और कहते हैं कि धन्य है मेरे प्रभु जिन्होंने हमारे हाथ को पकड़ करके कथा सुनाया और भाभी का स्वरूप धारण करके मुझे प्रसाद पवाया। ऐसे भगवान को मैं हृदय से कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रज्ञा चक्षु, ये सूरदास की कथा हम आपको राम टहल पांडे की कथा को आपको तक सुनाया इसलिए कि भगवान की कब किस रूप में वर्णन कौन करता है, किस रूप में याद करता है, ये गुरु की कृपा है। और गुरु कृपा ही केवलम, ये गुरु की ही ये मर्यादा है। भगवान की सारी वाणी सुन करके, सारी राम कथा सुन करके आपका हृदय गदगद हो जाएगा इसलिए, और आपका जीवन 84 से के बंधन से छूट जाएगा। ये राम कथा का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। जब महात्मा अष्टावक्र जी अपने माता के गर्भ में थे, उस समय उनके पिताजी कुंभज ऋषि वेद पाठी पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे। वेद पुराण शास्त्र को पढ़ा करते थे। उस समय क्या हुआ